भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी रणलीला में नागपाश के बस में हो गए, नागपाश में बंध गए। ब्याल पास बस भये खरारी। नारद जी को समाचार मिला कि भगवान बंधन में। नारद जी ऐसे ही मौके की तलाश में थे, तुरंत गए। गरुड़ जी भगवान बंधन में बंधे हैं, सर्पों के बंधन में बंध गए हैं, उनका कल्याण तो आप ही कर सकते हो, उद्धार। गरुड़ जी गए, पर गरुड़ जी गए तो जो नाग नहीं थे फिर भी दिखाई दे रहे थे उनको खा गए। खगपति तब धरी खाए माया नाग बरूथ, लौट कर आए। अब गरुड़ जी को यह संशय हो गया कि ये भगवान हैं या नहीं। भगवान तो सबको बंधन से मुक्त करते हैं, ये कैसे भगवान, इन्हें तो हमने बंधन से मुक्त किया। अगर हम न होते तो ये बंधन से मुक्त होते ही नहीं। तो राम जी भगवान हैं या नहीं, यह संशय हो गया और सीधे नारद जी के पास आए गरुड़ जी। बोले देवर्षि मुझे संशय हो गया। क्या? बोले राम जी भगवान हैं या नहीं, श्री राम भगवान हैं या नहीं, यह संशय हो गया है। नारद जी मनी मन हंसे, बोले जय हो भगवान की माया को प्रणाम है। नारद जी ने मन में सोचा कि अनेक बार मुझे भी यही बीमारी हो चुकी है, गरुड़ जी को भी हो गई। गए थे सांपों को काटने के लिए, पर सांप ने ही इन्हें काट लिया। कौन से सांप ने काट लिया? का संशय सर्प गृसेव मोहिताता, संशय के सांप ने काट लिया। और संशयात्मा विनश्यति, तो संशय की निवृत्ति कहां होगी? का सद्गुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। सद्गुरु के मिलने से संशय की निवृत्ति होती है। अब नारद जी से कहा कि आप हमारे संशय को दूर करो। तो नारद जी बोले कि भैया मेरे पास तो एक ही मुख है जो भगवान के गुण गायन में लगा है। मेरा मन मेरी मति सब भगवान में ही लगी है। अब एक मुख वाले से क्या समझोगे? आप ऐसा करो, हमारे पिताजी के पास ब्रह्मा जी के पास जाओ। गरुड़ जी बड़े खुश हुए। अब गरुड़ जी का और अभिमान बढ़ा कि हमने ऐसा सवाल किया कि नारद जी नहीं समझा सके। कहते मेरे बस का नहीं, मेरे बाप के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास भेजा। अब ब्रह्मा जी के पास गए गरुड़ जी कि मुझे संशय हुआ है कि राम जी भगवान हैं या मनुष्य। ब्रह्मा जी मन ही मन समझ गए। बोले पहले ही बताओ तुमको भेजा किसने है यहां? नारद जी तो नहीं मिले। तो बोला हाँ उन्होंने तो भेजा है। ब्रह्मा जी उलम समझ गए कि ऐसा काम वही कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। क्यों? 4 मुख है मेरे और 4 वेद हैं। ये वेदों का वाचन करने में ही लगे रहते हैं, समझाने का समय नहीं। तुम ऐसा करो शंकर जी के पास जाओ। अब गरुड़ के मन में और अभिमान हुआ कि ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सके, एक मुख वाले ने 4 मुख वाले के पास भेजा और 4 मुख वाले ने कहा कि 5 मुख वाले के पास जाओ। एकानंद ने चतुरानंद के पास भेजा, चतुरानंद कहते हैं पंचानंद के पास जाओ। अब गरुड़ जी चले, शंकर जी रास्ते में मिल गए। गरुड़ जा रहे थे कैलाश, शंकर जी रास्ते में मिले तो प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप समझा दो राम जी भगवान हैं कि नहीं, ज्ञान दे दो, मेरा संशय दूर करो। बड़ी बढ़िया बात कही शंकर जी ने। शंकर जी ने कहा कि प्रश्न तो तुम्हारा ठीक है लेकिन मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। क्यों? तुम रास्ते में मिले हो,
मिलेऊ गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझावो तो ही। तुम रास्ते के बीच में मिले हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। अच्छा, रास्ते में बीच में मिलने का क्या अर्थ है? शंकर जी का व्यंग यह था कि या तो तुम वहीं रहते जहां तुम थे और मैं पहुंचकर तुम्हें समझा देता तो तुम समझ लेते, या फिर तुम वहां आ जाते जहां मैं था तो बिना समझाए तुम समझ जाते। गुरुदेव का संकेत क्या है? उनका संकेत है कि या तो तुम अपने अज्ञान को अज्ञान के रूप में स्वीकार करके नम्रता पूर्वक श्रद्धा सहित वहीं रहो जहां तुम्हारी स्थिति है, और या फिर हमारी स्थिति तक पहुंच जाओ। और तुम तो बीच में हो, वहां तक पहुंचे नहीं हो, यहां के रहे नहीं। और ऐसे आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल है। कैसे? बोले कोई अज्ञानी हो तो समझाया जा सकता है, और ज्ञानी हो जाए तो समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो ना ज्ञानी है ना अज्ञानी हो, बीच में, उसको समझाना बहुत मुश्किल। ज्ञानी है नहीं और अपने को ज्ञानी मानता है तो उसको तो समझाया ही नहीं जा सकता। अच्छा देखो, बीच का संकेत भी बड़ा सार्थक है। अच्छा, जितने भ्रम होते हैं शंकर जी वही संकेत कर रहे हैं कि तुम बीच में मिले हो, तुम्हें समझाना मुश्किल है। न जागे हुए हो न सोए हुए हो, सपना देख रहे हो, और सपने में जो हो उसे कैसे समझाया जा सके। अब गरुड़ और खुश हुए। शंकर जी का व्यंग यह था कि तुम अपने को अज्ञानी मानते नहीं हो, इसलिए वो जगह छोड़कर आ गए। तुम अभिमान के कारण आगे आ गए और हम तक पहुंच नहीं सके। अब तुम्हें समझाना मुश्किल है। तो गरुड़ जी मन में बड़े खुश हुए कि यह भी अब ये कहेंगे कि मैं नहीं समझा सकता, हमसे बड़े के पास जाओ। जैसे एक मुख वाले ने कहा कि चार मुख वाले के पास जाओ, और चार मुख वाले ब्रह्मा जी बोले कि पंचानन शिव जी के पास जाओ, और शिव जी अब कल्पना करो, और शंकर जी कहीं यह कह देते कि हम तो पांच मुख वाले, हम नहीं समझा सकते। ऐसा करो, तुम हमारे पुत्र कार्तिकेय जी सड़ानंद जी के पास चले जाओ। अच्छा चलो, यहां तक तो गनीमत थी कि कह देते कि सड़ानंद जी के पास जाओ, और कहीं सड़ानंद जी यह कह देते कि भाई हमारे तो 6 ही मुख हैं, अगर तुम्हें समझना है तो जरा दशानंद जी के पास चले जाओ। तो क्या गरुड़ समझ पाते? इसीलिए कागभूषण जी ने बड़ी अनोखी बात, शंकर भगवान ने बड़ी अनोखी बात कही, गरुड़ अगर समझना है तो कागभूषण जी के पास जाओ। उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तहां रहे कागभूषुंडी सुशीला, वहां जाओ। गरुड़ जी तो सोच रहे थे कि अपने से बड़े के पास भेजेंगे, और ये तो कह रहे कौए के पास जाओ। और पक्षियों के राजा गरुड़, और जाना पड़े कौए के पास समझने के लिए। गरुड़ जी बोले वहां जाना पड़ेगा। शंकर जी बोले समझना है तो जाओ, हम तो नहीं समझा सकते, वहीं जाओ। पार्वती जी ने बाद में पूछा कि देवाधिदेव महादेव आपने क्यों नहीं समझा दिया? शंकर जी बोले अगर हम समझा देते तो अज्ञान तो दूर हो जाता, अभिमान दूर नहीं होता। ये सबसे ये कहता कि कोई नहीं समझा सके। अरे नारद जी ने तो साफ जवाब दे दिया कि हमारी बस की बात नहीं। ब्रह्मा जी बोले हम भी नहीं समझा सकते। वो फिर शंकर जी के पास गए, वो भी बड़ी मुश्किल से समझा पाए। शंकर जी बोले हम समझाते तो ये अभिमान लेकर सारी दुनिया में कहता कि शंकर जी ने समझाया मुझे, और बोले कौए से समझेगा तो किसी से नहीं कहेगा कि किसने समझाया।